हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम नारायण सैनी है। हम आज के वीडियो में यूएनएससी की स्टडी करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स, जिसका अभी करंटली 17 जून को इंडिया अस्थायी मेंबरशिप मना है। तो हम आज के वीडियो में इसकी बेसिक स्टडी करेंगे और इसका बेसिक नॉलेज लेंगे। तो हम आगे देखते हैं और इसकी बेसिक स्टडी करते हैं। तो आगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स, यूएनएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स। इसकी आप अच्छे से अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये सभी अपने कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, उसमें इस बार यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो यूएनएससी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका में है। और इसका जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और इसका जो स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है, जिसका उत्तरदायित्व क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। और परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे निर्णयों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि जो अपने विश्व जो इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी के पास है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स की जो इसकी जिम्मेदारी क्या है या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आप एग्ज़ाम में आपके ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आप उस ऑप्शन में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके पास है। और जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 जो इसके मेंबर्स हैं वो स्थायी लेवल पर हैं। और इसके 10 जो मेंबर हैं वो अस्थायी लेवल पर हैं, जिसको अभी करंटली 17 जून में इंडिया को मेंबरशिप मिली है इसकी 2 ईयर्स के लिए। तो सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, जिसमें से इसके 5 सदस्य हैं वो स्थायी सदस्य हैं, और 10 क्या है, जो इसके शॉर्ट टर्म हैं, अल्पकालीन हैं, जो 2 वर्ष के लिए ही अस्थायी सदस्य बनते हैं, वो हैं। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? जो 5 जो स्थायी फिक्स सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इसके क्या है, फिक्स मेंबर्स हैं। ठीक है, इन 5 देशों की कार्यविधि मामलों में तो नहीं, पर विविधता मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है। जो ये 5 सदस्य हैं, इसके यूएनएससी के 5 सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन 5 देशों को कार्यविधि मामलों में तो नहीं, जो अन्य देश की जो कार्यविधि होती हैं वहाँ पे उसके जो मामले हैं उनमें तो वो इंटरफेस नहीं कर सकता। ठीक है, जो विविध मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है, जो अलग टाइप के जो उनके कार्य हैं उसमें उनको शक्ति दी गई है, जो ये 5 देश हैं इनको। बाकी के जो जो 10 जो मेंबर्स हैं जो अस्थायी के आधार पर हैं, उनके अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, जो यूएनएससी की एक सभा होती है, उस सभा में ही 2 साल की अवधि के लिए ये चुने जाते हैं। जो 10 मेंबर्स हैं वो जो है अस्थायी के लिए हैं। और सुरक्षा परिषद का सदस्य हर महीने, जो सुरक्षा परिषद है यूएनएससी का, उसका जो जो प्रेसिडेंट है वो हर महीने वर्णानु वर वर्नामानुसार बदलता रहता है। जो सुरक्षा परिषद का जो इसका प्रेसिडेंट है वो हर महीने चेंज होता रहता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, जो 6 पार्ट्स हैं इसके, यूएनएससी के 6 पार्ट्स हैं। वो 6 पार्ट कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, अच्छे से अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। इस जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 पार्ट्स हैं, वो 6 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट है सुरक्षा परिषद, सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 3 है महासभा, और 4 सचिवालय, 5 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और 6 है न्यायशीता परिषद। ये इसके 6 पार्ट्स हैं। तो आप
इसको अच्छे से अपने जो अपनी नोटबुक है उसमें अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से स्टडी कर लेना। और यहाँ से आप इसके जो फिक्स मेंबर हैं वो, और जो 10 सदस्य हैं वो हर साल 2 साल में चेंज होते रहते हैं। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो हर महीने चेंज होता है। अब आगे देखते हैं, जो 17 जून को भारत को अस्थायी इसकी सदस्य का मेंबरशिप बना है उसकी स्टडी करते हैं। आगे स्टडी करते हैं यूएनएससी, इसके आपकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स। इसका अस्थायी सदस्य बना है भारत, जो निर्विरोध जीता है अपना चुनाव। इसके मुकाबले में कोई देश नहीं था। ठीक है, जो जिसने इसमें यूएनएससी की जो अस्थायी मेंबरशिप के लिए दूसरा देश इसके लिए फॉरम या जो भी इसकी कंडीशन होती हैं वो इसके मुकाबले में कोई दूसरा देश नहीं था, इंडिया ही था। तो इसमें नवरोज जो इंडिया है वो इसमें अस्थायी सदस्य का चुनाव जीता है। तो जो भारत 17 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। ठीक है, ये अच्छे से अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। भारत 17 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। वो भी निर्विरोध चुने जाने के बाद अब भारत 21 और 22 जो 2021-22 जो इसका कार्यकाल होगा उसके लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा संस्था का अस्थायी सदस्य बन जाएगा। ठीक है, जो अभी इसका सदस्य 2021-22 के लिए इसकी अपनी वैलिडिटी रहेगी सदस्य की, अस्थायी सदस्य की, वो 2021-2022 रहेगी। और इसका जो इसका परिषद जो सभा थी उसमें 193 इसके सदस्य थे। ठीक है, जो सभा होती है महासभा, राष्ट्रीय महासभा, उसमें 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सभा ने अपने 75 या 70 जो इसका सेशन होता है उसके लिए सदस्य सुरक्षा परिषद जो 75 75 ये याद रखना, जो भारत का जो अभी सदस्य बना है अस्थायी वो 75 सेक्शंस के लिए अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव कराया गया था। ठीक है, ये अच्छे से नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। जो इसके जो सभा है वो उसमें 193 संयुक्त राष्ट्र के सभा के सदस्य हैं उस महासभा में, उसमें 75 सेक्शंस के लिए सदस्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव कराया जाता था। ठीक है, भारत पहली बार जो फर्स्ट टाइम इसका अस्थायी सदस्य बना था वो फर्स्ट टाइम वो 1915 में 1950 में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है कि भारत यूएनएससी का फर्स्ट अस्थायी मेंबर कब चुना गया, वो आएगा आपका 1950 में। और अब 8वीं बार यह जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जो अब अस्थायी मेंबरशिप मिली है वो पहले 7 बार मिली थी। अब वाली को काउंट करके जो 2021-22 वाली है वो उसमें काउंट करेंगे, वो 8वीं बार इस बार मिली है यह जिम्मेदारी। ठीक है, और 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75 सदस्य के अध्यक्ष के लिए चुनाव के अलावा सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य और कोरोना महामारी के कारण लगी पाबंदियों की वजह से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों को भी चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, या आप अच्छे से अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेना ये वाला पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। भारत पहली बार कब बना था अस्थायी सदस्य, 1950 में अस्थायी सदस्य बना था। और जो अब सदस्य बना है वो 8वीं बार सदस्य बना है। ठीक है, और जो इसके महासभा में जो सदस्य थे, जो यूएनएससी के जो सदस्य हैं वह 193 सदस्य हैं। और इसमें अपनी इसका सेक्शन था वो 75 का सेक्शन था। उसके लिए सदस्य जो अध्यक्ष के लिए चुनाव के अलावा सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य, जो इसके 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव हुआ था वो, और कोरोना महामारी के कारण लगी पाबंदियों की वजह से संयुक्त राष्ट्रों के मुख्यालय में आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का भी चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आगे वाला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं। मैंने इसकी आपको ऊपर स्टडी कराई थी, इसमें 15 देश हैं, जिस जो 5 देश हैं वो फिक्स हैं और जो 10 कंट्रीज हैं वो अस्थायी हैं।
तो इसकी भी आप अच्छे से स्टडी कर लें। उसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन जो है वो स्थायी सदस्य हैं। और जबकि हर साल ये याद रखना, जो इसके अस्थायी सदस्य हैं वो हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है इसकी 2 साल के कार्यकाल के लिए, ठीक है। हर साल ये अच्छे से नोट डाउन करना, जो इसकी महासभा होती है वो हर साल, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो होती है वो हर साल के लिए 2 साल के लिए, जो हर देश जो इसका मेंबरशिप बनना चाहता है वो 2 साल के कार्यकाल के लिए बनता है। और इसके लिए हर साल इसके लिए जो इसकी जो महासभा होती है उसमें अपने जो टोटल इसके मेंबर हैं 195, वो अपने अपने वोट डालते हैं। जो कंट्री अस्थायी सदस्य के लिए चुनाव में खड़ी होती है उसके लिए वो हर साल वोट डालते हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से देखना। जबकि हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्य जो हर साल होते हैं, वो 5 अस्थायी सदस्यों में से कुल 10 देशों में से, क्योंकि जो अस्थायी सदस्य हैं वो 10 सदस्य होते हैं, उसमें से 5 देश, जो 5 सदस्य हैं उनके ही चुनाव होते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया प्रोसेस चलता रहता है 1 ईयर, एक एक साल में, क्योंकि जो अस्थायी मेंबरशिप है वो 2 साल के लिए है। और 10 देशों में से जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उसके लिए हर साल ये प्रोसेस चलता रहता है। भारत 2021-22 के कार्यकाल के लिए, ये अच्छे से देखना, अपने अच्छे से नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करना। अब जो इंडिया है वो 2021-22 के लिए कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र से अस्थायी सीट्स के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। जो मैंने ऊपर आपको स्टडी कराई थी वो मैंने ये बताया था, जो इंडिया चुनाव जीता है वो निर्विरोध चुनाव जीता है। इसके मुकाबले कोई देश नहीं था जो अस्थायी मेंबरशिप के लिए जो इसका प्रोसेस था उसके लिए कोई फोरम या कोई महासभा में उसने फॉर्म फिल किया हो या कुछ भी उसने इस स्थायी सदस्य पाने के लिए किया हो। उसके मुकाबले कोई देश नहीं था एशिया प्रांत के लिए, ओनली इंडिया था। ठीक है, ये अच्छे से याद करना। भारत 2021-22 के लिए कार्यकाल के लिए एशिया प्रांत के क्षेत्र से अस्थायी सीट्स के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। भारत की जीत के लिए जो इंडिया की जीत है इसलिए भी सुनिश्चित थी क्योंकि जो सेक्टर हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र एकमात्र सीट के लिए अकेला उम्मीदवार है। भारत की जीत इसलिए सुनिश्चित थी क्योंकि क्षेत्र की एकमात्र सीट के लिए अकेला उम्मीदवार था इंडिया, कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था। नई दिल्ली की उम्मीदवारी व सर्वसम्मति से पिछले साल जून में चीन और पाकिस्तान समेत 55 सदस्य एशिया प्रांत समूह ने समर्थन किया था, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं, ये अच्छे से देखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो तिजानी मोहम्मद बंदे ने, अच्छे से देखना। संयुक्त राष्ट्र यूएनएस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स, जो इसके सदस्य हैं वो सदस्य जो प्रेसिडेंट है वो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तिजानी मोहम्मद बंदे इसके प्रेसिडेंट हैं। सोमवार को विभिन्न चुनावों के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो चुनाव हैं उनके लिए उम्मीदवारों के नाम के साथ सदस्य देशों को एक पत्र जारी किया था, जिसमें अमेरिका और एशिया प्रांत देशों के बीच की अतिरिक्त सीटों के लिए दो अतिरिक्त सीटों के लिए जिबूती, भारत और केनिया दावेदार हैं। और इन 3 उम्मीदवारों में से भारत और केनिया समर्थित उम्मीदवार हैं, ठीक है। जो 2 सीटों के लिए जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी स्कीम उसके अध्यक्ष हैं यूएनएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 अतिरिक्त सीटों के लिए बिजुती की थी, जिसमें भारत और केनिया दावेदार हैं। इन 3 उम्मीदवारों में से ये देश है बिजुती, इंडिया और केनिया। इन तीनों दावेदारों में से भारत और केनिया समर्थित उम्मीदवार हैं, ठीक है, जो 2 अतिरिक्त सीटों के लिए। जबकि दक्षिणी अफ्रीका और कैरिबियाई देशों के लिए रिक्त एक खाली सीट के लिए मेक्सिको का समर्थन किया है। और वहीं जो पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के बीच 2 अतिरिक्त सीटों के लिए कनाडा और आयरलैंड और नॉर्वे ने अपना दावेदारी जताई है, ठीक है। ये 5 सीट हो गई।
सीट हैं जो एशियाई प्रांत में हैं, वो इंडिया और सॉरी, 2 सीटों के लिए 3 देश दावेदार थे, जिसमें से जिबूती, इंडिया और केन्या दावेदार थे। तो इसमें से 2 सीट में से कौन कौन है? केन्या भारत और केन्या दावेदार थे, को 2 सीटों के लिए चुन लिया गया। ठीक है, 2 सीटों के लिए ही दावेदारी थी और 3 देशों ने इसके फॉर्म फिल किए थे, जिसमें जिबूती, इंडिया और केन्या था। और इसमें 3 उम्मीदवारों में से भारत और केन्या समर्थित उम्मीदवार रहे, और जबकि दक्षिणी अमेरिका में और कैरिबियन देशों के लिए रिक्त एक पद खाली सीट के लिए मेक्सिको का समर्थन किया गया। वहीं पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के बीच 2 अतिरिक्त सीटों के लिए कनाडा और आइलैंड्स और नॉर्वे के लिए दावेदार जताई है। तो 3 तो ये हो गए, 1 2 3 देश तो ये हैं, और 2 ऊपर हैं, 3 2 5। ठीक है, और एक देश है वो मैक्सिको है। तो ये 6 देश के लिए अस्थायी मेंबरशिप मिली है। ठीक है, ये अच्छे से देख लेना, एक बार दोबारा से ऊपर से बता रहा हूँ मैं आपको। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं, इसको अच्छे से देखना। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रेसिडेंट हैं वो तिजानी मोहम्मद बंजू सोमवार को, जो सोमवार इसी महीने का जो सोमवार था, वो 15 जून को था, 15 जून को। तो 15 जून को उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शंस के लिए जो उम्मीदवारों के नाम के साथ सदस्य देशों का एक पत्र जारी किया। जो उम्मीदवार थे, अलग अलग देश थे, उन सभी देशों के नाम एक पत्र जारी किया था, जिसमें अफ्रीका और एशिया प्रांत देशों के बीच की 2 अतिरिक्त सीटों के लिए 3 देशों ने दावेदारी की थी, जिसमें से फर्स्ट है आपका जिबूती। भारत और केन्या ने दावेदारी की थी। जो 3 उम्मीदवारों में से भारत और केन्या समर्थित उम्मीदवार थे, और जबकि दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन देशों के लिए अतिरिक्त एक खाली सीट के लिए मेक्सिको का समर्थन किया गया। और वहीं दक्षिणी यूरोपीय देश हैं और अन्य देशों के बीच 2 अतिरिक्त सीटों के लिए कनाडा और आइलैंड और नॉर्वे के ने अपनी दावेदारी जताई है। ठीक है, तो ये 2 अतिरिक्त सीटों के लिए, इसमें अतिरिक्त सीटों में 2 अतिरिक्त सीट हैं जो यूरोपीय अन्य देशों में, 2 अतिरिक्त सीट के लिए 3 देशों ने दावेदारी जताई थी, कनाडा, आइलैंड और नॉर्वे। और इसमें से 2 देश ही सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 2 देश ऊपर वाले सिलेक्ट हुए हैं, इंडिया वाला और इंडिया और केन्या, और एक वो है मेक्सिको 3, और जो कनाडा, आइलैंड और नॉर्वे में से 2 सेलेक्ट होंगे। तो टोटल 5 ही सिलेक्ट होते हैं हर साल, और 2 साल को उनको अस्थायी मेंबरशिप मिलती है। ठीक है, ये अच्छे से देखना, यहाँ पे उसको इनमें से 2 देश हैं, उनको ही इनमें अस्थायी मेंबरशिप की सदस्य बनाया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अलग अलग इसके पॉइंट्स हैं। उसमें क्षेत्रीय आधार पर इसकी जो अस्थायी सीटों का वितरण होता है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, आपको स्टडी कराई है ऊपर जस्ट अभी करंटली। तो इसमें जो 10 अस्थायी सीटों का जो क्षेत्रीय आधार पर इसको अस्थायी सीटों का वितरण होता है, उसमें से 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है, जिसमें एशियाई हो गया फर्स्ट, और फर्स्ट एशियाई और अफ्रीकी देशों के लिए, और अफ्रीकी देशों के लिए 5 सीट हैं। ठीक है, एशियाई और अफ्रीकी देशों के लिए 5 सीट्स हैं, और पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए 1 सीट है, और दक्षिणी अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के लिए 2 सीट हैं, और दक्षिणी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए 2 सीट है। तो मैंने अभी ऊपर बताया था ना आपको कि ये अलग अलग इसके जो क्षेत्र हैं, उसके आधार पर उनको अभी अस्थायी मेंबरशिप मिली है, जो हर साल मिलती है। उनमें हर साल जो अस्थायी सदस्य हैं 10, उसमें से 5 देशों को जो 5 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो इसके क्षेत्र हैं उनको मिलती है, उनके उनमें कंट्री हैं। तो इनमें जो 5 जो इसके क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? एशियाई, अफ्रीका और पूरी यूरोपीय देश फर्स्ट। ठीक है, अच्छे से देखना इसमें। इसमें एशियाई और दक्षिणी की 10 सॉरी, एशियाई और अफ्रीकी देशों के लिए 5 सीट पहले से रिजर्व हैं, और पूर्वी यूरोपीय देश हैं उनके लिए 1 सीट रिजर्व है, और दक्षिणी अफ्रीकी और कैरिबियाई देशों के लिए 2 सीट रिजर्व हैं, और
पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए 2 सीट रिजर्व हैं। तो टोटल 10 सीट रिजर्व हैं अस्थायी सदस्यों के लिए, जिसमें से 5 जो सदस्य हैं के लिए सीट है वो एशियाई और अफ्रीकी देशों के लिए है, और पूरे यूरोपीय देशों के लिए 1 सीट है। दक्षिणी अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के लिए 2 सीट हैं, और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य जो बाकी जो कंट्रीज़ बची उसको 2 सीट के लिए निर्धारित की गई है। ठीक है, ये आप अच्छे से पॉइंट को अच्छे से स्टडी कर लेना इसकी। और आगे हम देखते हैं चुने जाने के लिए उनको जो उनका सभा होती है, जो हर साल जो चुने जाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। जो इनका जो सभा होती है परिषद की, उसमें जो सदस्य हैं इसके 195, उसका 195 का 2/3 सदस्य हुए, उसके लिए उसको चुने जाने के लिए बहुमत चाहिए। ठीक है, कंप्लीट। तो चुने जाने के लिए चाहिए 2/3 बहुमत। परिषद के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार देशों को महासभा में मौजूद और मतदान, जो महासभा होती है अपनी 1 साल में, उस महासभा में 195 सदस्य देशों के सदस्य होते हैं। उसमें जो उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, उम्मीदवार जो अस्थायी सदस्यों के लिए फॉर्म फिल करते हैं, उनको जो महासभा में मौजूद होते हैं जो सदस्य है वो उनको क्या देते हैं, बहुमत देते हैं। और उन बहुमत के 2/3 बहुमत के द्वारा ही वो अस्थायी सदस्य चुन लिए जाते हैं। ठीक है, तो परिषद के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार देशों को महासभा में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्य, ठीक है, ठीक है, उम्मीदवार देश जो उम्मीदवार कर रहे हैं वो देश, और वो मतदान करेंगे वो देशों के मत पत्रों का एक 2/3 बहुमत उनको चाहिए, तभी वो अस्थायी सदस्य बन सकते हैं यूएनएससी के। आगे हम देखते हैं भारत कब कब इसका जो अनफिक्स जो स्थायी सदस्य चुना गया है, वो अब 8वीं बार उसका सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। और इससे पहले उन्होंने भारत इसका सदस्य बना है वो 50-51, फर्स्ट टाइम का बना था 50-51, और सेकंड टाइम है वो 67-68, 72-73, 77-78, 84-85 और 91-92 और 11 और 12। ठीक है, अब जो अपना अभी 20 चल रहा है, 2020, और जो अपना सदस्य जो हम बने हैं इसके यूएनएससी के, वो जिसका पीरियड है वो है 2021 और 2022 है। ठीक है, अब हम 8 साल बाद इसके सदस्य बने हैं अस्थायी सदस्य। ठीक है, आपको अच्छे से इसकी स्टडी करनी है, और अच्छे से आप इसको नोट बुक में अच्छे से नोट डाउन करनी है, क्योंकि इस बार यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो आज इस पर ही अपन स्टडी की थी, इसकी बेसिक स्टडी की थी। आप इसकी अच्छे से स्टडी करना। अगर आपके लिए यह वीडियो काफ़ी आपकी स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।